वेलकम क्लास 8। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 का जो यूनिट 3 है उसका जो सॉल्व प्रोग्राम है वो ये स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 118 से। फर्स्ट प्रोग्राम देखो, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट द बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय। तो एक एम्प्लॉय का बेसिक पे को इनपुट में लेना है। फाइंड एंड डिस्प्ले द ग्रॉस पे, प्रोविडेंट फंड एंड नेट पे बाय यूजिंग द फॉर्मूला गिवन बिलो। तो ग्रॉस पे, पीएफ और नेट पे ये सारे जो अमाउंट है उसे कैलकुलेट करना है। उसका जो फॉर्मूला है वो भी गिवन है। देखो डीए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30% ऑफ बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउंस 20% ऑफ बेसिक पे, प्रोविडेंट फंड 12% ऑफ बेसिक पे। तो सारे कैलकुलेट करना है। उसके बाद ग्रॉस पे जो है वो है बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए, और जो नेट पे है वो है ग्रॉस पे माइनस प्रोविडेंट फंड या पीएफ, जो भी बोलो। तो ऐसे कैलकुलेट करके फिर डिस्प्ले करना है। तो प्रोग्राम देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट तो कमेंट लाइन, अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एम्प्लॉयज ग्रॉस एंड नेट सैलरी यूजिंग स्कैनर क्लास। ये स्कैनर क्लास का प्रोग्राम दिया है इसलिए स्कैनर क्लास लिखा है। तुम लोग यहाँ पे सिर्फ अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एम्प्लॉयज ग्रॉस एंड नेट सैलरी ये भी लिख सकते हो, ठीक है। कमेंट लाइन तो हेडिंग के तरह होता है, यहाँ पे कुछ भी चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, import java.util.star। स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है, मतलब स्कैनर क्लास से किया हुआ है प्रोग्राम, तो इसलिए java.util.star को import किया। नेक्स्ट, पब्लिक क्लास सैलरी, ये क्लास नेम है। ओपनिंग ब्रेस, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन है। फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। अगर स्कैनर क्लास से प्रोग्राम को करोगे तो ये लाइन मस्ट है, लिखना ही है, ठीक है। नेक्स्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी। अब यूज़र को मैसेज दे रहा है कि बेसिक सैलरी को दो, उसे रीड कर रहा है। देखो बेसिक में बेसिक इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, बेसिक एक वेरिएबल है जिसमें वो रीड कर रहा है, ठीक है। और इसके आगे देखो एक लाइन हम स्किप कर गए, वो है डबल बेसिक कॉमा डीए कॉमा एचआरए पीएफ जीपी इक्वल टू 0 एनपी इक्वल टू 0। ये जो लाइन है ना, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का ऊपर अगर दोगे तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मतलब पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन, फिर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दो। ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइन है कि बेसिक डीए एचआरए पीएफ जीपी और एनपी सारे डबल टाइप के वेरिएबल है, और इस लाइन में ही जीपी और एनपी को इनिशियलाइज भी कर दिया है 0 से, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन होगा। बाकी में भी कैलकुलेशन है, डीए एचआरए और पीएफ में भी कैलकुलेशन है, वहाँ पे भी तुम लोग इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है, या नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। वो देखना, अगर प्रॉब्लम दे तो कर देना। नॉर्मली जिस वेरिएबल में कैलकुलेशन होगा उसे इनिशियलाइज कर देना ही गुड प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ये जो लाइन है डबल वाला, डबल बेसिक डीए एचआरए पीएफ जीपी इक्वल टू 0 एनपी इक्वल टू 0, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डीए कैलकुलेट हो रहा है, डीए इक्वल टू बेसिक इंटू 30%, मतलब 30/100, ठीक है। एचआरए बेसिक इंटू 20/100, 20% ऑफ बेसिक। पीएफ इक्वल टू बेसिक इंटू 12/100, 12% ऑफ बेसिक। नेक्स्ट, जीपी इक्वल टू बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए, एनपी इक्वल टू जीपी माइनस पीएफ। हो गया सारा कैलकुलेशन डन। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दे के एक एक को प्रिंट कर दो। जैसे पहले ग्रॉस पे इक्वल टू करके ग्रॉस पे को प्रिंट कर दिया, फिर प्रोविडेंट फंड इक्वल टू करके प्रोविडेंट फंड को प्रिंट कर दिया, फिर नेट पे इक्वल टू करके नेट पे को प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। तो ये है फर्स्ट प्रोग्राम। पहले क्या किया, पहले कमेंट लाइन, उसके बाद java.util.star को इंपोर्ट किया,
क्योंकि ये स्कैनर क्लास से करने वाले हैं प्रोग्राम को, इसलिए अगर स्कैनर क्लास से नहीं करना है तो ये लाइन नहीं देना है, ठीक है। फिर पब्लिक क्लास सैलरी, ये क्लास का डिक्लेरेशन लाइन, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, फिर वॉइड मेन का डिक्लेरेशन लाइन, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन। फिर मुझे लगता है कि डबल दे के सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके एंटर एम्प्लॉयज़ बेसिक सैलरी, मतलब यूज़र को इन्फॉर्म कर रहा है कि तुम अब बेसिक सैलरी को दो। यूज़र जो अमाउंट दिया उसे बेसिक में रेट किया। फिर DA, HRA, PF, GP और NP को कैलकुलेट किया, फिर सबको प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। हो गया फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट। अब देखो कंपाइल कर रहा है, फिर रन कर रहा है, ठीक है। रन करके आउटपुट स्क्रीन भी दे दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो प्रोग्राम 2। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 डिफरेंट नंबर्स एंड डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट नंबर। तो 3 नंबर में से कौन सा बड़ा है वो देखना है। तो पहले कमेंट लाइन, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट नंबर, हेडिंग है। फिर import java.util.star, ये भी स्कैनर क्लास से करेगा, इसलिए java.util को import किया। फिर पब्लिक क्लास नंबर, ये क्लास डिक्लेरेशन लाइन है। फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन है। फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। फिर देखो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इंट दे के 3 वेरिएबल लिया है, A, B और C, ठीक है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके एंटर फर्स्ट नंबर, यूज़र को इन्फॉर्म किया कि फर्स्ट नंबर दो। यूज़र ने जो नंबर दिया उसे A में रीड किया। फिर एंटर सेकंड नंबर, उसे B में रीड किया। फिर एंटर थर्ड नंबर, उसे C में रीड किया, ठीक है। अब इफ़ कंडीशन लगा रहा है, ये जावा का कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। इफ़ कंडीशन लगा के देखो, ये देख रहा है कि A इज़ ग्रेटर देन B एंड A इज़ ग्रेटर देन C, मतलब A क्या B और C से बड़ा है, दोनों से बड़ा है, ठीक है। एंड का मतलब है दोनों ही ट्रू होना है, ये लॉजिकल एंड है, एक ऑपरेटर, ठीक है। इसका मीनिंग है कि एंड के दोनों तरफ जो कंडीशन होगा वो अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो दोनों क्या ट्रू है वो देख रहा है। अगर ट्रू है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ग्रेटेस्ट नंबर करके A को प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर एल्स इफ में जाओ, एल्स इफ B ग्रेटर देन A एंड B ग्रेटर देन C, मतलब अगर A ना हुआ तो B क्या दोनों से बड़ा है, A और C से। अगर ये दोनों ट्रू हुआ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ग्रेटेस्ट नंबर B, ठीक है। और अगर ये भी नहीं हुआ तो एल्स में जाके द ग्रेटेस्ट नंबर इज C, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। इजी प्रोग्राम। 3 नंबर को लिया, इफ कंडीशन में चेक कर रहा है, पहले A को चेक किया कि B और C से बड़ा है कि नहीं, अगर है तो प्रिंट कर दो, नहीं तो एल्स इफ में चले आओ। एल्स इफ में आके क्या देख रहा है कि B बड़ा है कि नहीं, अगर वो बड़ा है तो प्रिंट कर दो, नहीं तो एल्स में चले आओ। एल्स में सिर्फ लिखा हुआ है कि C इज़ ग्रेटर, क्योंकि A भी बड़ा नहीं हुआ, B भी बड़ा नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली C ही बड़ा है, तो इसलिए एल्स में सिर्फ C इज़ ग्रेटर ही लिखा हुआ है, ठीक है। और वैसे भी एल्स में कोई कंडीशन नहीं दिया जाता, ये सिंटैक्स नहीं है। इफ़ में कंडीशन हो सकता है, एल्स इफ में कंडीशन हो सकता है, लेकिन एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि समझ गए प्रोग्राम, बहुत इजी प्रोग्राम है। फिर देखो एग्जीक्यूशन किया। अब नेक्स्ट पेज में चले जाओ, प्रोग्राम 3 देखो। The final velocity of a vehicle can be calculated by using the formula v equal to root over u square plus 2as, where u is initial velocity, a is acceleration, s is distance covered. Write a program in Java to calculate and display the final velocity
by taking the initial velocity, acceleration and distance covered as input. तो u, a और s को लेना है इनपुट में और v को कैलकुलेट करना है, इसका प्रोग्राम है। ठीक है, तो पहले कमेंट लाइन है अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट इंपोर्ट java.util.star, ये भी स्कैनर क्लास से कर रहा है इसलिए java.util को इंपोर्ट किया। फिर पब्लिक क्लास वेलोसिटी, ये क्लास का डिक्लेरेशन लाइन है। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन है। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। फिर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है, 3 वेरिएबल u, a और s को इंटीजर टाइप का लिया और v को डबल टाइप में लिया। ठीक है, हम सजेस्ट करेंगे कि सारे वेरिएबल्स को एक टाइप में ही लो, मतलब डबल में ही लो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि प्रोग्राम रन करने में इजी होगा तुम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, system.out.println एंटर द वैल्यूज ऑफ u, a एंड s। तो यूजर को मैसेज दे रहा है कि 3 वैल्यू को इनपुट करो। इनिशियल वेलोसिटी जो दिया है उसे u में रीड किया, एक्सेलरेशन जो दिया है उसे a में रीड किया और डिस्टेंस कवर्ड जो दिया है उसे s में रीड किया। फिर v को कैलकुलेट कर रहा है, देखो math.sqrt ब्रैकेट स्टार्ट math.pow u, 2 मतलब u स्क्वायर। u स्क्वायर को math.pow एक लाइब्रेरी फंक्शन है, उसे यूज़ करके हम u स्क्वायर को ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और math.sqrt जो है वो रूट ओवर कैलकुलेट करता है। फॉर्मूला को देखो, रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2as है। तो ये जो रूट ओवर फंक्शन है इसे कैलकुलेट करने के लिए जावा का एक लाइब्रेरी फंक्शन है, वो है math.sqrt। ठीक है, तो math.sqrt ब्रैकेट स्टार्ट math.pow u, 2 मतलब u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s 2as देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो पहले u स्क्वायर करेगा, फिर 2as को ऐड करेगा, फिर होल जो अमाउंट है मतलब निकला होल जो अमाउंट उसका स्क्वायर रूट कर देगा। ठीक है, तो v निकल गया। अब system.out.println द फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू v, तो फाइनल वेलोसिटी को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास हो गया। तो ये भी बहुत इजी प्रोग्राम है, u, a और s को लेना है, फिर कैलकुलेशन करना है, फिर प्रिंट कर दो। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन दिया है। अब देखो प्रोग्राम नंबर 4, when square root of a number multiplied by itself results in the same number, it is said to be a perfect square number. For example, 81 is a perfect square number. Root over 81 equal to 9 and 9 into 9 equal to 81. Write a program in Java to input a number. Check whether it is a perfect square number or not. तो एक नंबर को लेना है और चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। उसका जो मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी दे दिया है कि पहले उसका स्क्वायर रूट करो, जो नंबर आया उसे फिर से वही नंबर से मल्टीप्लाई करो। अगर मल्टीप्लाइड जो वैल्यू है वो अगर ओरिजिनल नंबर से मैच कर गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 81 को पहले स्क्वायर रूट करो तो 9 आएगा, 9 इंटू 9 करो फिर से 81 आया, तो ओरिजिनल नंबर से मैच कर गया, मतलब 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये है मैकेनिज्म। तो कैसे कर रहा है देखो, फर्स्ट कमेंट लाइन, अ प्रोग्राम टू चेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर देखो इंपोर्ट java.util.star, स्कैनर क्लास से कर रहा है इसलिए java.util को इंपोर्ट किया। फिर पब्लिक क्लास परफेक्ट स्क्वायर, ये क्लास का डिक्लेरेशन लाइन है। फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन है। फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। फिर वेरिएबल को डिक्लेयर किया इंट nb डबल a,
दो वेरिएबल है n और b जो इंटीजर टाइप का है, और एक वेरिएबल है a जो डबल टाइप का है। अगर सबको डबल टाइप में लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मुझे लगता है वो थोड़ा तुम लोगों के लिए इजी होगा। नेक्स्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर। ये यूज़र को मैसेज दे रहा है n इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, a इक्वल टू मैथ डॉट sqrtn, b इक्वल टू इंट a। तो देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर, तब यूज़र को मैसेज दे रहा है कि नंबर को दो। उसे n में रीड किया, फिर a में देखो मैथ डॉट sqrtn मतलब रूट ओवर n को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, और उसे a में रख रहा है। अब देखो b इक्वल टू इंट a मतलब a तो एक्चुअली डबल टाइप का है, तो मैथ डॉट sqrtn मतलब n का रूट ओवर जो है वो क्लियर कट एक नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जैसे अगर 81 है तो क्लियर कट 9 ही निकलेगा, लेकिन अगर 82 है तो 9 पॉइंट समथिंग निकलेगा। तो इसलिए देखो a में क्लियर कट इंटीजर नंबर भी हो सकता है या डेसिमल पॉइंट इंक्लूडेड भी हो सकता है। इसलिए b इक्वल टू इंट a मतलब a का सिर्फ इंटीजर पार्ट b में रखा अभी, ठीक है। अब b को मल्टीप्लाई कर रहा है b से ही और चेक कर रहा है वो n से इक्वल है कि नहीं। मतलब देखो, एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे 81 लिया, उसका स्क्वायर रूट किया तो क्लियर कट 9 ही आया, और 9 इंटू 9 किया वो 81 ही आया, मतलब दोनों सेम है। लेकिन अगर 82 है तो उसका जब स्क्वायर रूट करोगे तो वो एक डेसिमल नंबर आएगा, मतलब ऐसा एक नंबर जो डेसिमल पॉइंट को कंटेन करता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट लेंगे, मतलब सिर्फ 9 को लेंगे और फिर 9 इंटू 9 करेंगे। 9 इंटू 9 करके उसे देखेंगे कि वो n के साथ इक्वल है कि नहीं, ठीक है। 9 इंटू 9 मतलब क्या है? 81। तो 81 तो ओरिजिनल नंबर जो 82 है उसके साथ इक्वल नहीं है, मतलब 82 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यही है मैकेनिज्म। तो इसलिए देखो b में सिर्फ इंटीजर पार्ट a का लिया, फिर इफ कंडीशन में b इंटू बी करके देख रहा है कि वो n के साथ इक्वल है कि नहीं। अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर, नहीं तो एल्स पार्ट में आके नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर प्रिंट कर देगा। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। बहुत इजी लॉजिक है। कैसे परफेक्ट स्क्वायर हम देखेंगे। एक नंबर को लेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर वो क्लियर कट है कि इंटीजर आया तो उसे उसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ओरिजिनल नंबर आ रहा है कि नहीं। अगर आया तो परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन अगर नहीं आया, अगर स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है वो डबल टाइप का है, मतलब डेसिमल पॉइंट कंटेन करता है, तो उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट लेंगे, फिर उसे उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि वो ओरिजिनल नंबर से मैच हो रहा है कि नहीं। ये तो सभी जानते हैं कि मैच नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स है वो तो हम छोड़ ही दिए, तो इसलिए तो थोड़ा कम ही आएगा। तो उस केस में द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये था चार्ट सॉल्व्ड प्रोग्राम यूनिट 3 का। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय।